देवी दुर्गा की शक्ति आराधना का ये पर्व हम सभी के लिए बहुत खास है। यह त्योहार माता रानी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में नियमानुसार पूजा करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। इस दौरान भक्त जनों द्वारा उपवास भी किए जाते हैं। कुछ लोग इस दौरान अखंड ज्योत भी जलाते हैं। कहते हैं कि अखंड ज्योत जलते रहने से घर में कलह या झगड़े नहीं होते और वातावरण शांत बना रहता है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इस कलश और उस पर रखे नारियल का क्या होता है? तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं कि नवरात्रि पूजा के बाद कलश और नारियल का क्या करना है, पूजा में उपयोग में लाई गई सामग्री का क्या करना है, कन्या पूजन कैसे करना है, महाअष्टमी महानवमी का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा कब की जाएगी, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, सभी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हमारे चैनल पर कन्या पूजन की संपूर्ण विधि का वीडियो पहले से अपलोड है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करना चाहिए। गृह प्रवेश कर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत करें और मातृशक्ति का आवाहन करें। अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों को और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। कन्याओं को स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी चाहिए और एक बालक भी अवश्य होना चाहिए, जिसे भैरव जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के लिए एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। 2 वर्ष की कुमारी कन्या को कुमारी माना जाता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का स्वरूप मानी जाती है। त्रिमूर्ति यानी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका का रूप माना जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माता माना जाता है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। उसके बाद बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन कन्याओं को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद कन्याओं को यथासंभव उपहार दिए जाते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्याओं की पढ़ाई लिखाई से संबंधित या उपयोग में आने वाली चीजें उन्हें उपहार स्वरूप दे सकते हैं। इसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें और माँ की स्तुति करते हुए गलती के लिए क्षमा मांगे। उसके बाद सभी कन्याओं को एक घेरे में खड़ा करके जयकारा लगाना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसके बाद उन्हें आतिथ्य सत्कार के साथ विदा करना चाहिए। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए माँ दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा करना जरूरी मानी जाती है। महानवमी के दिन लोग सुबह का पूजन करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। इसके बाद हवन किया जाता है। हवन के बाद व्रत का पारण करने का नियम है। माना जाता है
कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में कलश को गलत तरीके से हटाना अशुभ होता है, इसलिए इसे विधि विधान से ही हटाएं। आप कलश हटाने से पहले माता रानी की पूजा करें, माता की आरती गाएं। इसके बाद माता रानी से क्षमा मांगते हुए कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को तुलसी या समी की जड़ में डाल दें। इस दौरान मिट्टी के दिए, फूल माला आदि किसी पेड़ की जड़ में रख दें। कलश के अंदर का पैसा, सुपारी अपनी तिजोरी में रख दें। माता का वस्त्र दान कर दें, या फिर आप दान नहीं कर सकते तो आप जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर माता की चुनरी, माता के वस्त्र रख सकते हैं। इसके बाद नारियल को आप प्रसाद के रूप में कन्या में बांट दें। यदि आपके आसपास नदी की सुविधा है तो आप उस नारियल को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आपके आसपास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो आप उस नारियल को कन्याओं में बांट दें और सभी परिवार के साथ बैठकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आप माँ से सुख समृद्धि पाते हैं। इस दौरान बोए जाने वाले जवारे भी बहुत खास होते हैं। नवरात्रि के बाद इसे किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। हालांकि थोड़े से जवारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। इससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। साथ ही भक्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कलश हटाने से पहले आपको कन्या पूजन करना होता है, क्योंकि नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। आप अपनी रीति के अनुसार अष्टमी तिथि या नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, जैसा कि आपके घर में करने की परंपरा है। इस दौरान कन्याओं को भोजन कराएं और उनकी पूजा कर उन्हें भेंट स्वरूप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप उपहार देना चाहें उन्हें दे सकते हैं। माँ महागौरी की पूजा होगी, यानी महाअष्टमी 22 अक्टूबर 2023 को है। 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। 21 अक्टूबर शनिवार की रात 9:54 से और अष्टमी तिथि का समापन 22 अक्टूबर रविवार को शाम 7:59 पर हो जाएगा। उस दिन सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 12:38 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। धृति योग सुबह से रात 9:52 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 6:31 से सुबह 11:50 तक। वहीं 23 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होगी, यानी महानवमी का दिन रहेगा। उसी दिन शारदीय नवरात्र के व्रत पारण भी किए जाएंगे। वहीं नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे से और नवमी तिथि का समापन 23 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:45 पर होगा। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। श्रवण नक्षत्र शाम 5:14 तक रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है। महानवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:31 से 7:28 तक रहेगा। उसके बाद राहु काल का समय शुरू हो जाएगा। तो राहु काल के बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त है कन्या पूजन का, वह सुबह 9 बजे से 11:55 तक रहने वाला है। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन किया जाएगा। 24 अक्टूबर को कलश विसर्जन का समय सुबह 6:32 से दोपहर 2:45 तक रहेगा। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार को ही माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी होगा और विजयादशमी भी 24 अक्टूबर के दिन ही है, यानी दशहरा का त्योहार भी
24 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।